हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक क्लासेस खुशबू कुमारी अम्बाला में। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी औसत। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाई थी कुछ प्रॉब्लम के कारण, और मेरे एग्ज़ाम थे, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। मैं आप लोग को मैथ पढ़ा रही थी औसत, जिसमें कई पॉइंट तो ख़त्म कर चुकी थी और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी समय और दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस। तो आखिर टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है? टाइम का मतलब होता है समय। समय मतलब कितना बजे से कितना बजे तक, जितना घंटा देरी से हो चाहे जो हो। और दूरी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जितनी लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं समय और दूरी। तो हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखा देती हूँ, कुछ पॉइंट लिखा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसमें मैं आप लोग को बताती हूँ चाल, कि चाल क्या होता है। तो चाल क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। मतलब चाल का मतलब हो जाता है कि हम 1 मिनट में कितना दूर चल सकते हैं, यानी समय के साथ है दूरी का मापन ज्ञात करता है चाल। समय के साथ दूरी का माप ज्ञात करता है चाल, वही हो जाता है चाल। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे समय के साथ है तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है चाल बराबर, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका मतलब कि प्रति इकाई मतलब कि जितना समय में वह जितना दूरी तय करता है उसी को हम कहते हैं चाल। कितना समय वो कितना दूरी तय कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, तो इसको पॉइंट लिख लेते हैं, जो कि हमेशा जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमें बहुत काम देगी। पहला, यदि चाल किलोमीटर पर घंटा में हो तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, से गुना किया जाता है ठीक है, तो क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, यदि चाल अगर उल्टा रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड रहेगा, उसको किलोमीटर में बदलेंगे तब क्या करेंगे? यदि चाल मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट मैंने उल्टा करेंगे, शॉर्ट है जल्दी से हो जाएगी। ऐसे किलोमीटर को हम क्या करते हैं कि 1000 कर देते हैं, और मिनट को घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60, और 60 फिर मिनट को घंटा सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। तो इसको शॉर्ट काट छाट के इसको बनाया गया है कि 5/18 से शॉर्ट में ताकि जल्दी से बन जाए। ठीक है, आगे, यदि दो व्यक्ति, आगे पॉइंट क्या होगा? यदि
दो व्यक्ति या वस्तु विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उनका चाल हमेशा जुटता है। हमेशा क्या होता है? जुटता है। ठीक है। क्या करेंगे? अगर जैसे दो व्यक्ति है जो विपरीत, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है इधर, एक जा रही है बी तरफ, और फिर बी से भी एक गाड़ी आ रही है ए तरफ, तो एक विपरीत दिशा में हो रही है। जैसे यहाँ से ए से जा रही है बी तरफ एक गाड़ी, अब बी से भी फिर एक गाड़ी आ रही है ए तरफ, तो विपरीत दिशा में आ रही है ना, एक बी से ए तरफ जा रही है, एगो ए तरफ से बी तरफ जा रही है। तो क्या करेंगे? दोनों को चाल को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब आगे, अब चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट में क्या होता है? यदि दो व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनका चाल क्या होता है? घटता है। क्या होता है? जब एक ही दिशा में, जैसे यहाँ से कोई ए से जा रहा है बी तरफ कोई गाड़ी, अब फिर एक गाड़ी जा रही है, एक कोई एम गाड़ी है, यहाँ एक ए गाड़ी है, ये भी जा रही है बी तरफ, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना, इसीलिए दोनों का चाल क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब पॉइंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूरी क्या है। दूरी, ठीक है। इसमें तो हम आपको बताए थे कि जैसे यहाँ से मान लीजिए कि कोई ए बिंदु से बी बिंदु से, जैसे मैं अपने घर से, यहाँ मेरा घर है, यहाँ स्कूल है, यहाँ से मैं यहाँ तक गई, तो जितना दूर है ई मेरा, जैसे एक घर से जैसे 5 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, जितना दूरी हो गया, इसी को हम दूरी कहते हैं। माने कि दोनों के बीच का दूरी है, समझे? डिस्टेंस, दूरी एक ही चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना समझदार तो होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है। तो दूरी जो है कभी घटता बढ़ता नहीं है, ये तो सही बात है। जैसे यहाँ तक की लंबाई 5 किलोमीटर थी, घटे बढ़ेगा थोड़ी ना। वो इसका लंबाई अगर 5 किलोमीटर है तो ए और बी की लंबाई, जैसे मेरे घर से स्कूल के बीच की लंबाई 5 किलोमीटर है, तो ये 2 दिन के बाद 6 किलोमीटर थोड़ी ना हो जाएगी, 5 किलोमीटर के 5 किलोमीटर ही रहेगी। इसी चलते दूरी कभी घटता बढ़ता नहीं है। दूसरा, यदि कोई लंबी वस्तु एक दूसरे को पार करे, जैसे ट्रेन, प्लेटफॉर्म,
सुरंग, पुल, तो लंबाई हमेशा जुड़ता है। क्या होता है? लंबाई हमेशा जुटता है। और वह कुल दूरी कहलाता है। ठीक है, माने कि कोई भी जैसे जैसे यहाँ से कोई भी चीज़ पार कर रही है, जैसे प्लेटफॉर्म से इस सब से, तो वो क्या करेंगे, जितना लंबाई रहेगी वो वस्तु की, जितना लंबाई रहेगी वो, और जो ट्रेन जहाँ से गुजर रही है जैसे प्लेटफॉर्म से या पुल से, तो उसकी लंबाई दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वो कुल दूरी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तीसरा, यदि कोई लंबी वस्तु यदि कोई लंबी वस्तु कोई व्यक्ति बिजली के खंभे पेड़ को पार करे तो उसके लंबाई को शून्य मानी जाती है। वस्तु की लंबाई दूरी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, जैसे हम लोग रोड पर है, तो रोड पर कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी जा रही है तो हम हैं खड़ा, तो हमसे जब गाड़ी गुजरती है या बिजली के खंभा है उससे भी गुजरती है गाड़ियाँ, तो क्या करते हैं, इस सब से गुजरती है गाड़ियाँ, तो इस सब से गुजरती है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इस सब की लंबाई जो है उससे मापी नहीं जाती है। मतलब जितना बस की लंबाई होती है वही उसका मेन लंबाई होती है। खंभा, बिजली, इस सब से कोई उसका लेन देन नहीं है कि क्या उसके सामने से गुजर रही है। लेकिन यही अगर लंबी वस्तु रहे और सुरंग रहे, प्लेटफॉर्म रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म और सुरंग जो होती है वो बड़ी मात्रा में होती है, जैसे छोटा लंबाई उसका थोड़ी ना होती है। जैसे ट्रेन की लंबाई बहुत बड़ी होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत बड़ी होती है, सुरंग की लंबाई बहुत बड़ी होती है, इसी चलते बड़ी होने के कारण उसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ये सब छोटी है, सीधे खड़ी रहती है, इसी कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो चीज़ जैसे व्यक्ति, बिजली, खंभा जो हो गया उसको हम शून्य मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम कोई ऐड नहीं करेंगे, जितना बस की लंबाई रहेगी या जो भी गाड़ी रहेगी वही मेरा मुख्य लंबाई रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब आया समय की बात। समय क्या है इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो पहला, इसका भी पॉइंट कुछ लिख लेते हैं। समय हमेशा वस्तु के चाल पर निर्भर करती है। दूसरा, यदि
किलोमीटर पर घंटा में हो तो समय हमेशा घंटा में होगा। अगर किलोमीटर यहाँ घंटा लिखा हुआ तो आखिर भाई समय घंटा में ही होगा ना, घंटा में होगा। इसी तरह से अगर मीटर पर सेकंड लिखा रहेगा तो हमेशा क्या होगा, समय सेकंड में होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इसको पीछे वाले कॉपी में पेज पलट कर लिख देती हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आराम से लिखा जाए। आगे देखिए, 2 भागों में बांट दी। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि चाल का अनुपात यदि चाल का अनुपात यदि चाल का अनुपात यदि चाल अनुपात में दिया रहे, सॉरी का लिख दिए गलती से, यदि चाल अनुपात में दिया गया हो तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। और प्रश्न पर निर्भर करता है। और क्या करता है, और प्रश्न पर निर्भर करता है। और जो क्वेश्चन होगा जो प्रश्न पर निर्भर करता है, और प्रश्न पर निर्भर करता है। पचमा, चाल के अनुपात को पलटने पर हमेशा समय का अनुपात मिलता है। समय का अनुपात मिलता है। अगर चाल जो दिया रहेगा अनुपात में और उसको हम पलट देंगे, जैसे 5:4 लिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो इसको हम पलट देते हैं तो 4:5 आएगा, तो इस समय निकल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अगर क्वेश्चन भी दिया रहेगा कि 5:4 है तो समय का अनुपात निकालने, तो क्या करेंगे, पलट देंगे सीधा सीधे। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही और हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि हम इस चाल और समय और दूरी और चाल, समय और दूरी पर किस टाइप से, कौन कौन से कितने टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं स्टार पॉइंट देके कि इनमें पूछे गए प्रश्नों के प्रकार, माने कि इनमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें पूछे गए प्रश्नों के प्रकार। आप लोग को पता है कि हम टाइप बाय टाइप सब चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट औसत चाल पर आधारित। सबसे पहला हो गया क्या, औसत चाल पर आधारित। प्रश्न। ठीक है, दूसरा दूरी, चाल और समय के
दूरी चाल और समय के तुलना पर आधारित। ठीक है। तीसरा, निश्चित और अनिश्चित चाल पर आधारित। निश्चित और अनिश्चित चाल पर आधारित। ठीक है। चौथा क्या है? देरी एवं पहले पर आधारित। जैसे कोई चीज कहता है कि देरी से ट्रेन पहुंची, देरी और पहले पर आधारित। ठीक है। पांचवा, गुणात्मक पर आधारित। गुणात्मक प्रश्न रहता है उस तरह से, मतलब कि इतना गुना अधिक चला, इतना गुना कम हुआ, इस टाइप से। गुणात्मक आधारित प्रश्न। छठा में हम विविध कर देते हैं। जो बच्चे खुचेगा उसको हम, जो बचा उचा रहेगा उसको हम इसी में जो बच जाएगा उसको हम इसी में ऐड करके आप लोग को समझा दें। ठीक है। अब देखिए, तो हम आप लोग के इतना तो हम बता दिए कि किस तरह से होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इसको अब हम पहला टाइप लेके चलते हैं कि पहला टाइप को हम किस तरह से पढ़ाएंगे। तो पहला टाइप क्या है? औसत चाल से आधारित। टाइप 1 लेके चलते हैं। अब टाइप 1 ठीक है। टाइप 1 को हम लेके चलते हैं कि औसत चाल पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है। आधारित प्रश्न। ठीक है। अब देखिए, इस पर हम क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ क्वेश्चन, जब तक हम क्वेश्चन नहीं देंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटा, यानी 10 किलोमीटर जो है 1 घंटा में जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 10 किलोमीटर जो है 1 घंटा में हो जाता है, की चाल से अगले 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एवं अंत में 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय किया तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए। मतलब क्या हुआ यहाँ कि एक व्यक्ति है जो किसी बाइक से, गाड़ी से, जो से जा रहा हो, तो वो क्या कर रहा है कि पहले तो वह 10 किलोमीटर वो जाता है। ठीक है।
10 किलोमीटर में 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 10 किलोमीटर पहुंच गया। उसके बाद क्या करता है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता है और अगले 1 घंटा में 15 किलोमीटर की चाल से जाता है, 15 किलोमीटर पहुंच जाता है। 15 किलोमीटर की चाल से यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है। अब फिर स्पीड बढ़ा के क्या कर देता है कि 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्पीड बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि तो इसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। अभी तो हम आप लोग को टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ाई हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ। उसमें हमेशा टाइम एंड वर्क में वो ट्रिक ही हमेशा काम करेगी जो कि अभी है। तो क्या करते हैं, इन तीनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 10 किलोमीटर पर घंटा इस तरह से सजा के लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ उसी तरह से सजा के आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर पर घंटा, इसको ऐसे बांट दीजिएगा। ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो हमेरा 60 आएगा। तो एलसीएम वालों को हम बीच में लिख देंगे, ध्यान से समझिए। इसको लाइन से सजा लेंगे, कहे कि औसत पूछ रहा है तो इसको लाइन से पहले सजा लेंगे। इस तीनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम बीच में लिखा है। इसको अब भागा देंगे तो 10 से कटेगा कितना मरतबे, 60, 6 मरतबे, तो इसके सामने 6 लिख देंगे। 15 से ई कटेगा कितना मरतबे, 4 मरतबे, 4 लिख देंगे। ई कितना बार में कटेगी, 3 बार में कटेगी, 13 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सभी को पूरा पूछ रहा है, पूरा कहता पूरा को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब मेरा एलसीएम कितना है, 60 है, अब बटा 13। अब के बार चाल चेंज किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार चाल चेंज किया ना, 3 बार वो 3 बार 3 तरह से वो दूरी तय करता है। 3 बार 3 4 बार में, तीनों बार में चेंज कर करके 3 बार दूरी तय कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना। अब इसको चुपचाप भाग दे दीजिए, 76 के 18 180 बटा 13। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.11 बटा 13। यही मेरा इतना ही आंसर आ जाएगी। यानी औसत चाल इतना किलोमीटर पर घंटा है, यानी 13.1 बटा 13 किलोमीटर पर घंटा। यानी औसत का मतलब हो जाता है कि नॉर्मल, माने कि सबको मिला जुला करके वो कितना स्पीड से चला, सब लेके। ये हो गया, ये मेरा पहला टाइप्स खत्म, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका सेकंड रूल भी मैं बता देती हूँ। इसका एक सूत्र भी हो जाता है, औसत चाल बराबर, ये फर्स्ट रूल हुआ। अब देखिए इसका सेकंड कैसे बनेगा। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल में क्या करेंगे, इसका औसत चाल बराबर हो जाता है चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाती है। तो क्या करते हैं, अब इसको चुपचाप लिखेंगे। तो कुल दूरी यहाँ पे है, अब कुल समय। तब कुल दूरी यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कुल दूरी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो कितना बार दूरी तय कर रहा है, 1 2 3 बार दूरी तय कर रही है, तो 3x लिख देते हैं। दूरी दिया हुआ नहीं है लेकिन 3 बार तय कर रही है ना, तो 3 यहाँ पे हम 3x लिख दिए। अब कुल समय तो दिया हुआ नहीं है, तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हम मान लिए हैं x, यहाँ दूरी मान लेते हैं, दूरी माना दूरी बराबर x, दूरी बराबर x हम माने, ठीक है। तो 3 बार दूरी है ना, एक इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, तो वही 3x हम लिख दिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा x है और चाल कितना है, 10 है। अब कुल कह रहा था, प्लस कर देंगे। फिर दूरी बराबर x है, चाल बराबर 15 कर देंगे। दूरी बराबर x है, चाल बराबर 20 है, तो इतना लिख देंगे। ये मेरा मेन बटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3x हो जाएगा और पूरा बटा, इस सबको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 13x बटा 60 आ गई। इसको अब पलट देते हैं,
तो यहाँ पलटते हैं तो क्या करते हैं, 3x, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, गुने 60/13। 13 आ गया ना, x से x कट गया, यानी 76 × 18 180/13, वहाँ भी 180/13 ही आ रही थी। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.11/13 किलोमीटर पर घंटा। आंसर आ गया। आप किसी भी तरह से बनाइए, आराम रहेगी। लेकिन ए वाला हम इसलिए बोल रहे हैं कि बाकी मैं टाइम वर्क बढ़ाऊंगी तो ए रूल बहुत काम देगी, इसी पर टोटल टाइम एंड वर्क मैं पढ़ाऊंगी। इसीलिए ताकि एक टॉपिक, एक ट्रिक पकड़ते हुए रहिए, ताकि 10 दिमाग नहीं लगाना पड़े, ठीक है, ताकि उससे जल्दी बनती है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बताती हूँ जो कि हमेशा आती है और हमेशा गलती होती है। पहले हमसे भी गलतियाँ होती थी, अब मैं उसको गलती नहीं करती। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 2 भागों में बांट दिए। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले इस यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इस सबसे भी आई है, ये भी आई है, वो तो है ही, लेकिन ए वाला है जो कि यू वाला सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताई थी, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियाँ होती है। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह अन्य 25 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल है। मतलब कह रहा है यहाँ पे निकालना है क्या है, औसत चाल संपूर्ण यात्रा के दौरान। तो यहाँ किलोमीटर में दे दिया है, समय भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ दूरी दे दिया है और चाल दे दिया है, दूरी भी दिया है और चाल भी दिया है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे सूत्र में, क्या बताए थे, अभी सूत्र हम बताए थे ना सेकंड रूल में, कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय, ये बताए थे हम अभी सूत्र। तो यहाँ क्या करें, कुल दूरी तो दिया है 15 किलोमीटर, यहाँ 25 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। और कुल समय का मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इसका दूरी 15 किलोमीटर, चाल 30 किलोमीटर, तो 15/30 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा वही 25/10। अब देखिए इतना तो आ गया। अब इसको हल करते हैं, आंसर आ जाएगी बस, सीधा सीधी। जैसे वहाँ पे मान नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे हम x मान लिए थे दूरी, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वो दूरी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 15 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब बटा ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगी, 30 आएगी। तो 30 से कम 30, तब 15 और 25 तिया, तो 25 तिया 75 आ जाएगा। अब इसको कर देंगे 40, अब बटा में 1 हो जाएगा, और गुने 30/15 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, 0, 7 1 8 9 90।
इसे ई कट जाएगा कितना मतलब 3 मतलब यानी 40/3। तो बराबर कितना आ जाएगा, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 10, 3 तिहाई 9, 1 यानी इतना किलोमीटर पर घंटा। यही मेरा आंसर आ गया औसत चाल पूछा तो। ठीक है, तो हम इस तरह से हम इसको हल करते जाए। आज के लिए इतना ही, कल मैं सेकंड टाइप्स में बताऊंगी और आगे इसी तरह से धीरे धीरे करते करते मैं पूरा टाइम और डिस्टेंस ख़त्म कर दूँगी। कम से कम इसकी 5 क्लास तो हो जाएगी, 6 क्लास। ठीक है, 5-6 क्लास तो चल ही जाएगी, ज़्यादा ही हो सकती है। ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद मैं आ जाऊंगी रेलगाड़ी यानी ट्रेन को भी हम अगर टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ लिए हैं तो ट्रेन में कुछ कम आसान पड़ेगी, ट्रेन जो है से बहुत आसान पड़ेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय राम जी।